कैराना उत्तर प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट की अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमित शाह खुद यहाँ डोर टू डोर प्रचार करने उतरे। पलायन के मुद्दे को हथियार बनाया, लेकिन अखिलेश भी बीजेपी से 2 कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने चौधरी नाहिद हसन को टिकट का ऐलान कर दिया। नाहिद हसन इस समय जेल में हैं। उनके चुनाव की कमान उनकी बहन इकरा हसन संभालेंगी। हमारी रिपोर्ट में देखिए कैराना क्यों बन गई है हॉट सीट। स्पा के टिकट पर कैराना से चुनाव लड़ेंगे नाहिद हसन। नाहिद की बहन इकरा हसन भाई के लिए झोंकेंगी ताकत। कैराना की चुनावी जंग अब और होगी रोमांचक। इकरा हसन कैराना से सांसद रहे मरहूम मुनव्वर हसन की बेटी और 2 बार विधायक रहे नाहिद हसन की बेटी है। 28 साल की इकरा हसन ने लंदन से पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद लंदन का रुख किया और वहां इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई की है। इकरा ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। हाल ही में वो कैराना लौटी हैं और अभी भाई नाहिद हसन के लिए प्रचार में तन मन से जुटी हैं। इकरा सीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल रही हैं। कौन है नाहिद हसन जिन्हें एसपी ने दिया टिकट? नाहिद हसन के नाम पर कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इस साल 15 जनवरी को नाहिद हसन ने पुलिस के सामने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। वहीं जनवरी 2018 में नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम बेग पर जमीन के बेनामे में तकरीबन 80 लाख रुपए धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। शामली की विशेष कोर्ट उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर चुकी है। अब नाहिद हसन जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जिताने की कमान उनकी बहन इकरा ने संभाली है। 2022 में कैराना फिर कैसे बनी हॉट सीट? बीजेपी ने फिर पूर्व सांसद हुकुम सिंह की पुत्री मृगांका सिंह को उतारा। स्पा रालोद गठबंधन से वर्तमान विधायक नाहिद हसन प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने राजेंद्र सिंह उपाध्याय और कांग्रेस ने अखलाक को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी से तरसपाल चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और स्पा रालोद गठबंधन के बीच है। कैराना सीट लंबे अरसे से पूर्व सांसद बाबू हुकुम सिंह और हसन परिवार की सियासी अदावत चली आ रही है, जिसमें कभी एक परिवार तो कभी दूसरा भारी पड़ता रहा है। इस बार बाजी कौन मारेगा, देखना दिलचस्प होगा। बता दें, चुनाव के नतीजे 10 मार्च को मालूम होंगे। पिछली बार 2017 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर अपनी सरकार खड़ी की थी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का पद मिला था। इस बार चुनाव में कई पार्टियां खड़ी हैं, कुछ अकेले तो कुछ गठबंधन में। मौजूदा सरकारी पार्टी बीजेपी के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कुल 4 पार्टियां हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 15 से भी अधिक पार्टियां जुड़ी हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, चौधरी का राष्ट्रीय लोक दल, शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तेजश्री यादव का राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में से इस बार सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं लेफ्ट फ्रंट के गठबंधन में 5 पार्टियां शामिल हैं। बता दें, लेफ्ट फ्रंट में शामिल पार्टियां एक समान कम्युनिस्ट विचारधारा लिए चलते हैं।